क्लास। कैसे हो आप लोग? आए हो क्या? आपको अच्छा नहीं। तो आज का क्लास होगा। आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लास 8 कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को जानने के लिए। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कितने टाइप में होता है? दो टाइप में। इंटरेस्ट कितने टाइप में होता है? दो टाइप में। ऐसा कैसा? एक होता है एस आई, एक होता है सी आई। एस आई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सी आई मीन्स होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सी आई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हम क्या जानते हैं? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे कि सिंपल सा हमने क्या पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट में तो आपने किसी भी इंसान से पैसा लिया, ठीक है, आपने कोई अमाउंट लिया, एक्स अमाउंट लिया, उस अमाउंट का आपको एक फिक्स टाइम में, मतलब कि मीन्स आपको एक टाइम दिया रहता है। मीन्स मान लीजिए 6 मंथ का टाइम दिया रहता है। 6 मंथ में आपको क्या करना रहता है? पैसा को वापस करना होता है विथ इंटरेस्ट। आपको जो भी इंटरेस्ट लगेगा, जितने परसेंट का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रहेगा उस हिसाब से। बट इसमें क्या होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, इसको कहता है, एक तरह से देखा जाए तो ये बैंक यूज़ करती है या फिर कॉरपोरेट यूज़ करती है। कॉरपोरेट ऐसा बोल, आप ये भी देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, है ना। However, in post office, banks, insurance corporation and other companies, means corporate वाला जो सेक्टर होता है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर बैंक, ये सब क्या यूज़ करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ करते हैं। मतलब आपके पैसे का भी, मतलब आपके पैसे का भी इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट जो होता है, जिसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये आपका हो गया साधारण ब्याज। हिंदी बताइए, साधारण ब्याज ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। कहने को मान लीजिए तो ये 24/7, ये 12/7 ऐसा करते हैं। मतलब ये 24 घंटा 7 दिन वर्क करता है, ये 12 घंटा 7 दिन वर्क करता है, ऐसा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल पे, बेस्ड ऑन एग्जाम्पल। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। थ्रू द एग्जाम्पल फाइंड द सी आई ऑन 5K, मतलब 25,000 का फॉर 3 ईयर्स। कितना टाइम के लिए? 3 ईयर्स के लिए। एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। इसमें एनम में, एनम मीन्स होता है साल। ठीक है, एनुअली कितना है? एनुअली आपको देना है 10%। और सिंपल से इसमें क्या कहा गया आपको कि हमें आपको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है, लेकिन किस वे में? कंपाउंड इंटरेस्ट के वे में, ना कि आपको SI के वे में। कंपाउंड इंटरेस्ट के वे में देना है। तो पहला हमने क्या देखा है, इसका सॉल्यूशन देखता है। सॉल्यूशन में क्या है? सबसे पहले तो आपका अमाउंट जो है, प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना आपने लिया? 25 के लिया, मतलब 25,000 लिया। के का मीन्स होता है 1000। ठीक है, तो 25 इंटू के 25,000 हो जाएगा, ऐसा करके 25,000 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा ना, आपने 25,000 लिया। ठीक है, 25,000 लिया, कितने टाइम के लिए लिया? 3 साल के लिए लिया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और कितने रेट के, कितने परसेंट के रेट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। कितना टाइम के लिए? एनुअली लिया हुआ है, मतलब साल के लिए लिया हुआ है, ऐसा करके। तो हम क्या देखते हैं ना, इंटरेस्ट ऑफ द मीन्स, अब कहता है ये हो गया। अब कहता है कि हमने 3 साल के लिए लिया, तो बैंक कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे जोड़ा जाता है ना, जैसे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट क्या जोड़ा होता है ना, 3 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर आपको 3 साल दिया तो हम डायरेक्ट 3 साल जोड़ देते हैं, 3 साल का ऐड करके निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें क्या करता है ना, हर एक ईयर आपका ये करता है, मतलब पर्टिकुलर फैक्टर रहता है। ये 3 ईयर है ना, तो 3 को 1 ईयर 1 ईयर एंड 1 ईयर, लास्टली 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, ऐसा करके मेच्योरिटी आपको जुड़ता जाता है। ठीक है, तो आप कहते हैं फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, मतलब पहले साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट है तो इसका कितना आएगा? आपने कितना पैसा लिया? 25,000 लिया होगा। ठीक है, कितने परसेंट पे लिया है? 10% पे लिया है। कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए लिया। नीचे क्या है? 10%, परसेंट का नीचे 100 दे दिया। अब इसको कटाएंगे,
मतलब कट डाउन करेंगे। कट डाउन किया, इधर इधर कितना हो गया 250 इंटू 10 इज इक्वल टू 2500। ये क्या हो गया, पहला आंसर हो गया, मीन्स पहला मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया 2500 हो गया। ठीक है, 2.5 के हो गया, इसको क्या बोलेंगे 2.5 के। ठीक है, 2500 हो गया आपका पहला साल का इंटरेस्ट। अब चलते हैं दूसरे साल का। तो अब हम क्या देखते हैं ना, दूसरे साल पे जाने से पहले हमने क्या देखा ना, मेरा इंटरेस्ट ये हो गया, तो एक्चुअल अमाउंट कितना हुआ, हमने जो भी हम एक्स अमाउंट किया उसका इंटरेस्ट उसमें ऐड करेंगे ना, तो एक्चुअल अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, या फिर फर्स्ट ईयर टोटल अमाउंट। फर्स्ट ईयर टोटल अमाउंट कितना मिल गया 25,000 लिया। ठीक है, उसमें कितना ऐड करेंगे 2500 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये आपका 27,500 ऐसा करके। तो ये हो गया आपका एक्चुअल अमाउंट, मतलब आपने 25,000 रुपये लोन लिया, जैसे कि आपको कहता है ना लोन ऐसा पर्सनल लोन या फिर कोई भी लोन, एक अमाउंट आपको सैंक्शन किया गया कि आपने इतना अमाउंट देना है। ठीक है, और इस हिसाब से आपको देना है, तो इस रेट पे इस ब्याज कैसा रहेगा 10% के ब्याज पे देंगे। तो फर्स्ट ईयर का क्या रहेगा 27,500 रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर। अब चलते हैं दूसरे पर्टिकुलर ईयर में, मतलब दूसरे सेकेंड ईयर में चलते हैं। सेकेंड ईयर में क्या होगा, अब चलते सेकेंड ईयर में। अब कह रहा है सेकेंड ईयर इंटरेस्ट INT। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट में क्या आएगा आपको, तो आपका पहला ईयर का कितना हो गया, पहला ईयर का अमाउंट कितना हो गया 27,500 हो गया, इंक्लूडेड इंक्लूडेड क्या हो गया आपका, क्या चीज़ इंक्लूड है फर्स्ट ईयर का, ये इंक्लूड है इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंक्लूड है ऐसा करके। आपने 25,000 लिया था और आपका इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट हो गया 2500 रुपये, ये क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये दोनों ऐड होकर क्या बन गया, टोटल सब कितना हो गया 27,500 हो गया ऐसा करके। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे ना, मतलब प्रिंसिपल अभी हमने क्या निकाला है 27500 ये निकाला, अभी ये हो गया। अभी कहता है इसमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। पहला ईयर का तो पहला ईयर का टोटल अमाउंट इतना हो गया, ये फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर का कहने का मीन्स इंटरेस्ट के साथ हो गया। अभी कह रहा है सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का सेम पर्टिकुलर थिंग सेकेंड ईयर का निकालेंगे, क्योंकि अब यही सेम चीज़ है। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, आपका ये अब देखो अलग अलग पर ईयर आपका नहीं जुटता, पर ईयर आपका अमाउंट में इंटरेस्ट नहीं लगता, वो एक साथ लग जाता है 3% के हिसाब से, सॉरी 3 ईयर पे लग जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि ये हर एक पर्टिकुलर ईयर में लगेगा, तो आपका वो जैसे यहाँ आपका हर एक पर्टिकुलर ईयर में लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा अमाउंट जो आपका 25,000 का था वो 25,000 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। अभी कितना हो गया 27,500 का इंटरेस्ट आएगा, तो 27,500 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10। ईयर कौन सा एक सेकेंड ईयर है, लेकिन उसको क्या गिन रहे हैं एक, उसके बाद 100 से कट डाउन करेंगे, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का। अभी इसको कट डाउन कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2750 हो जाएगा, यानी कि 2750 रुपये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया 2750 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया सेकेंड ईयर टोटल अमाउंट, सेकेंड ईयर का टोटल अमाउंट कितना हो गया 27,500 प्लस 2750 ऐसा करके, तो ये टोटल कितना हो गया 30,250 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका 30,250 रुपये, ये हो गया आपका। अब तक क्या हो गया ना सेकेंड ईयर का हो गया, मतलब आप जब दूसरे साल में आए, दूसरे साल में आपका इंटरेस्ट बढ़ के कितना हो गया 30,250 रुपये। आप कहीं भी बैंक में लोन लेने जाते हैं ना, तो आपका ये होता है ना इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट जुटता रहता है। ठीक है, आप पेमेंट ना करो तो वो क्या होता है, वो आपका उतने पैसे का फिर इंटरेस्ट जोड़ता है, जो आपका इंटरेस्ट हो गया फिर उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जोड़ता है ऐसा करके। 30,250 हो गया। अब चलता है, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट ऑफ
सेकेंड ईयर, 2 ईयर। फाइनल ईयर का सॉरी सेकेंड ईयर का फाइनल अमाउंट कितना हो गया? 30,250 रुपये। ठीक है, 3250 रुपीज़। अब चलते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में इस अमाउंट का हमने क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा? 30,50। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10% के हिसाब से गुना कितना हो गया आपका? 1 साल का। ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर हो गया। ये हो गया आपका टाइम। ठीक है, 100 से डिवाइड, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जा रहा है? 3025 रुपीज़। ये कितना हो गया? 3025 रुपीज़। अब ये 3025 रुपीज़ क्या हो गया? थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो गया, ना कि ये एक्चुअल अमाउंट है। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। अब चलते हैं फाइनल ईयर पे। थर्ड ईयर फाइनल अमाउंट मतलब तीसरे साल का पूरा पैसा कितना हो गया? तो सेकेंड ईयर का फाइनल पैसा कितना होता? 30,250 हुआ। तो अभी कितना हो गया? 30,250 प्लस 30,25। ठीक है, 30,250 प्लस 30,225, तो ये आपका हो जाएगा 33,275 रुपये। ये हो गया आपका फाइनल अमाउंट। मतलब कि आपने पैसा लिया, आपने कितना पैसा लिया? बैंक से लोन लिया। कितना का लोन लिया? 25,000 का लोन लिया। ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया 25,000 का। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10% था। टाइम कितना था? 3 साल का था। और वो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 33,275 रुपये हो गया। मतलब कहने का है कि 33,275 रुपये आपको टोटल भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये तो आपने टोटल अमाउंट निकाल दिया, लेकिन आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? अब हम देखते हैं एक्चुअल इंटरेस्ट हमने कितना दिया। तो हमने क्या करना है, ये जो टोटल अमाउंट जो अभी का हुआ 33,275, उसमें से जितना हमने अमाउंट लिया था उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो उसको जब माइनस करेंगे, जैसे कि एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है? 33,275। ठीक है, जो एक्चुअल इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा? बैंक का लोन फाइनल ईयर तक कितना अमाउंट हो गया? 33,275 हो गया। अभी हमने कितना लिया था? 25 लिया था। इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद एक्चुअल अमाउंट आपका आ जा रहा है 8,275 रुपीज़। ठीक है, ये आपने 3 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 3 साल में इतना पैसा आपने दिया। किसे दिया? बैंक को दिया। आप समझ नहीं हो क्या? लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इसका कहने का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कहने का मीन्स आपने जितना भी अमाउंट दिया ना, जो भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड हुआ उतने टाइम पहले साल में इतना इंक्लूड हुआ, तो फिर वो इंक्लूडेड पैसा जो होता है वो क्या हो जाता है? एक एक्चुअल अमाउंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका उतना ही पैसा रह जाएगा। 25,000 लिए तो 2,000 उसमें इंटरेस्ट आया, तो 27,000 का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर 2,000 आया तो फिर 27 तो 29,000 का आपको देना पड़ेगा। ऐसा करके चलता है कंपाउंड में। ठीक है, तो बैंक और कॉर्पोरेट में इस तरह से इंटरेस्ट ऐड होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मिलते हैं आप चैप्टर में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।